मैरिजेस आर मेड इन हेवन, इस तरह की बहुत सारे कहावतें मुहावरे होते हैं। बिल्कुल। आपके पास अगर जैसे 2 जनपत्रियां आई कि भाई इनकी शादी होनी चाहिए या नहीं, तो आप लोग क्या देखते हो? बाकियों का पता नहीं, बट जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है हमें ये देखना है, उनके टेम्परामेंट्स, उनके ईगोज़, सबसे इम्पोर्टेंट लॉन्जिविटी, हेल्थ, फर्टिलिटी, प्रोजेनी, फिर इसी के साथ इनकी हेरिडिटी कोई इलनेसेस हैं वो, फाइनेंशियल। पहले के ज़माने वाले लोग बोलते थे शादी के बाद बर्बाद हो गया, या शादी के बाद बीमार ही पड़ रही है, तो ये वर्क करता है। क्योंकि जब शादी होती है, जब आपके फेरे होते हैं, या जब भी शादी होती है, जो भी हम रिचुअल्स फॉलो कर रहे हैं, चार्ट्स मिलते हैं दोनों के, दोनों पार्टनर्स के, और फिर वो भी साथ में काम करते हैं। तो हमें ये सब देखना एक लॉन्ग टर्म के लिए, एक सक्सेसफुल मैरिज के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। बट आजकल तो अभी आज के ज़माने में तो बहुत हो गया कि बहुत लोग कहते हैं हम नहीं मानते, या हमारी तो चार्ट ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं। और कभी कभी होता है कि एक फैमिली चार्ट बिल्कुल नहीं मानती है और एक फैमिली मानती है। कभी आपने ऐसे देखा कि व्हेन थिंग्स डिडंट वर्क और बाद में एक आफ्टर थॉट की तरह लोग अपना चार्ट लेकर आए आपके पास? आफ्टर थॉट क्या, बिफोर भी हुआ है, कई बार ऐसे भी हुआ है जो सालों से जुड़े हुए क्लाइंट हैं, उनके बच्चों की ऑफ कोर्स लव मैरिज, शादी करना चाह रहे हैं, मम्मी आ गई है चार्ट लेकर के मिला दो, अभी आप बता दो क्या ही है अब कुछ। तो पहले तो मेरा ये क्वेश्चन होता है कि मिलाकर हम क्या ही कर लेंगे, जब उनको थालियां जब सब बजेगी घर में, तब हम देख लेंगे क्या रेमेडी करना है। और नहीं, बट जोक्स अपार्ट, अगर आप लव मैरिज भी कर रहे हो, आप अरेंज मैरिज में तो ऑफकोर्स हम मिलाते, हमें आई थिंक चार्ट मिलाना चाहिए। बिकॉज अगर हमें वो पता चल जाएगा एक पैच कि ये रफ पैच है, तो इस पैच में आप रेडी रहोगे। कोई एक चुप हो जाएगा, कोई एक हमारे जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को है उसके लिए जिप अप कर देगा, तो एटलीस्ट यू आर रेडी फॉर इट। जैसे मैंने कहा आपको, इसको एस्ट्रोलॉजी को एज जीपीएस की तरह यूज़ करो, गाइडेंस मेरी लाइफ में कैसे जाना है। ऐसे नहीं मैं क्रॉस रोड पर आकर अब डिसाइड करूं, जैसे कि हमेशा हम एस्ट्रोलॉजी के पास जाते हैं, जो नहीं भी बिलीव करते हैं, जो नहीं भी बिलीव करते वो एस्ट्रोलॉजी के पास तभी जाते हैं जब वो क्रॉस रोड पे खड़े होते हैं और अब पता नहीं कोई रिटर्न बैक जाने का रास्ता नहीं बचा है। एंड देन हमारे जो बहुत सारे मेरे एस्ट्रोलॉजिस्ट फ्रेंड्स हैं, या तो जो मैं कह सकती हूँ कलीग्स हैं, ये लोगों ने रेमेडीज़ के नाम पे इतना सब कुछ गंद मचा दिया है कि ये कर लो और ये हो जाएगा, ये कर लो और हो जाएगा। रेमेडीज़ जादू नहीं करेगी, तंत्र नहीं है। लाल किताब रेमेडीज़ भी कोई तांत्रिक रेमेडीज़ नहीं है कि आपने कर लिया और हो जाएगा। तो इसीलिए अगर वो रफ पैच आने वाला है आपके लाइफ में, सो इट्स बेटर कि हम उसके लिए पहले रेमेडीज़ कर लें या प्रिपेयर कर लें। ऐसे नहीं कि वो चीज़ नहीं होगी, पर एटलीस्ट कम इन्फ्लुएंस होगा, इंटेंसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि हमने वो प्लैनेट्स के दान कर दिए। तो थोड़ा सा जैसे हम लोग कहते हैं ना कि भाई गुण मिल रहे हैं, इतने गुण मिल रहे हैं, उतने गुण मिल रहे हैं, तो थोड़ा कुंडली मिलान के बारे में हमें बताइए। कि कोई ये भी मैं सुनती हूँ कि भाई पूरे सारे गुण नहीं मिलने चाहिए, अच्छा नहीं होता, तो कि क्या है, व्हाट इज कुंडली मिलान? वो भी ठीक है कि सारे नहीं मिलने चाहिए, बिकॉज एक्सेस ऑफ शुगर तो अच्छा नहीं होता है ना, वो भी है। और कुंडली मिलान यही है, जैसे मैंने आपको कहा कि गुण तो मिलने ही हैं। तो वो गुण क्या उसी है? के साथ गुण ये वाली तो नहीं है जो ईगो और ये सब? नहीं, ये सब इसके ही संस्कृत में, अच्छा, जैसे कि हम देवगण, मनुष्यगण, अगर आपने कभी सुना होगा, तो ये सब ही वो ही हम है। बट मैंने आपको एकदम सिंप्लीफाई करके अपने दर्शकों के लिए बताया है कि हम ये सब सारी चीज़ें मैच करते हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है वो लॉन्जिविटी होती है कि आपकी लाइफ कितनी लॉन्ग है, और हेल्थ इशू। अच्छा, फिर उसके बाद आता है कि कोई सेपरेशन के आगे योग है क्या, या कोई जैसे कि हम कोई कभी कपड़े खरीदने जाते हैं हम, राइट, फॉर एन एग्जाम्पल, हम सब कुछ देखते हैं ना, एक प्राइस टैग देखते हैं, क्वालिटी देखते हैं, कंफर्ट देखते हैं, तो बस हमें सब कुछ सारे बॉक्सेस टिक होने चाहिए। कई बार ये भी हुआ है, लोगों ने कहा है कि हमने तो सारे ही, मतलब बाद में जब मेरे पास आए, हमने तो मैच करा था, पंडित ने कहा था बहुत मैच है, फिर भी नाउ वी आर सिटिंग एट अ स्टेज ऑफ डिवोर्स, सेपरेशन नहीं बनती हमारी। तो अगेन मैं ये कहूँगी, आप एस्ट्रोलॉजी है ना, एक आर्ट पीस है। ये शायद मेरी नज़रिया इस चीज़ के लिए ऐसा होगा, कोई और एस्ट्रोलॉजर का या तो कोई और पंडित का कुछ और होगा, ठीक है, उनके लिए शायद ये ठीक होगा। मेरे लिए, जैसे कि मैं जब भी एस्ट्रोलॉजी चार्ट्स मिलाती हूँ, मैं कभी ऐप नहीं यूज़ करती। अच्छा, हाँ,
मैं कुंडली बनाने मैन्युअली के लिए? करती हूँ। हाँ, बिकॉज मैं चार्ट के ऊपर चार्ट रखती हूँ। अगर आपका जुपिटर 7th हाउस में है और दूसरे का जुपिटर केतु 7th हाउस में है, तो अब क्या हो गया ना, जुपिटर केतु आ गया है। तो इसमें क्या होगा, जब भी शादी होगी, जिनका जुपिटर है उनके हेल्थ इश्यू शुरू हो जाएंगे। अच्छा। बिकॉज जुपिटर हमारे जीव कारक है, हेल्थ के कारक है प्लैनेट, और हमारे पार्टनर का केतु आ गया तो हेल्थ बिगड़ने लगेगी। तो ये मैन्युअली किया जाता है। फिर उसके बाद मैं परसेंटेज निकालती हूँ कि कितने परसेंटेज दूंगी, और मैं क्लियरली बोलती हूँ हर एक पॉइंट को 10 पॉइंट्स, 9 प्लैनेट्स 90 पॉइंट्स, कितने, देन आई टेल देम इतने परसेंटेज है, अब आप डिसाइड कर लो करनी है कि नहीं। सो दिस इज हाउ आई डू कुंडली मिलान। और नहीं कि ये और ये डाल दिया, और आज तो इतने सारे ऐप्स अवेलेबल हैं जहाँ पर मोस्टली कंपैटिबल दिखाता है। कई बार क्लाइंट्स आकर बोलते हैं मैम वो तो कंपैटिबल दिखा रहा है, आप क्यों कैसे बोल रहे हो? तो हम लाइक ठीक है वही सुन लो फिर। तो आप ऐप्स पर नहीं विश्वास करते हो? फॉर कंप्यूटर कंपैटिबिलिटी नहीं, कंपैटिबिलिटी नहीं, बिकॉज ये जो तरीका है ये थोड़ा सा एंशिएंट है, ग्रैंडफादर का है, बट सटीक है।